हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से ही राम राम सभी को। तो मेरा आज का जो रिएक्शन है वो भी नैपी के ऊपर है। मैंने नैपी के ऊपर कल एक रिएक्शन दिया था जिसके ऊपर लोगों ने बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट भी किए और बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी किए। तो ना तो मैं पॉजिटिव कमेंट को बोलूँगी ना नेगेटिव कमेंट को बोलूँगी, कि हर किसी का अपना बोलने का सोचने का तरीका अलग अलग है। तो जो जिस हिसाब से सोचता है वो उस हिसाब से कमेंट करता है। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं कि तुम भी सपना के फेस से व्यूज कमा लो, तुम लोग भी पैसे कमा रहे हो यूट्यूब पे वीडियो बना बना के सपना का। तो एक बार बताओ, यूट्यूब पे कोई गाय भैंस चराने तो आता नहीं है। यूट्यूब पे जो भी बंदा वीडियो बना रहा है या जो भी बंदा काम कर रहा है वो पैसों के लिए कर रहा है। चाहे वो नैपी हो, हम हो, चाहे मंसू हो, कोई भी हो, ए टू जेड यूट्यूब पे हर कोई बंदा व्यूज़ के लिए और डॉलर के लिए ही काम करता है। ठीक है। और हम लोग किसी के घर तो नहीं गए थे कि हमें ये सारी बातें पता चले। खुद नैपी ने ही डाली हैं यूट्यूब पे सारी बातें, या मंसू ने डाली हैं, या उनके फादर इन लोगों ने डाली हैं। तो हम किसी के घर से तो बात सीसीटीवी कैमरे से चुरा कर तो ला नहीं रहे हैं। जो बात ये लोग वाईटी पे ला रहे हैं सिर्फ उसी के ऊपर बोल रहे हैं। और हर इंसान का बोलने का अपना अधिकार होता है। अब कोई लोग पक्ष देखो, हर चीज़ की चाहे सभा हो रही हो, चाहे कुछ भी हो रही है, चाहे संसद में सभा भी होती है ना, उसमें भी दो पक्ष होते हैं, पक्ष और विपक्ष। अगर कुछ लोग सपना के पक्ष में हैं और कुछ लोग अंकल आंटी के पक्ष में हैं, तो इसमें प्रॉब्लम किस चीज़ की है। अब ऐसा तो नहीं होता कि हर कोई नैपी को ही पसंद करेगा या हर कोई अंकल आंटी को ही पसंद करेगा। भाई किसकी सोच अंकल आंटी के साथ मिलती है वो उनको पसंद कर रहे हैं, जिनकी सोच नैपी के साथ मिल रही है वो उनको पसंद कर रहे हैं। अब जो लोग अंकल आंटी को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग ये तो नहीं बोल रहे ना कि तो आप नैपी को सपोर्ट मत करो। जिसको जो सही लग रहा है वो उसको सपोर्ट करेगा। सबकी आंखें देखी बात है, हर कोई अपने से रिलेट करता है इन सब बातों को। अब गाड़ी के पार्ट्स वाली बात ही ले लो। कुछ लोगों ने बोला कि जो पार्ट्स है ना, ये तो ना पड़ोसी जो है ना वो गैरेज से उठा के लाया था और उसकी फ़ोटो क्लिक करके लगा दिए। देखो देखो, उसमें उसके ना हाथ भी आ रहे हैं पड़ोसी के। तो मुझे एक बात बताओ, पड़ोसी को क्या ज़रूरत पड़ी है गैरेज में जाके वो पार्ट्स लगाने की। क्यों लगाएगा पड़ोसी गैरेज के पार्ट? क्यों अब तक क्यों नहीं लगाए थे उसने वो पार्ट्स? सोचो ना। और रही नैपी की बात, जब नैपी ने वो पार्ट्स देखे ही नहीं कभी, नैपी को पता ही नहीं पार्ट्स कैसे हैं, तो नैपी को कैसे पता कि वो पार्ट्स जो है गाड़ी के वो नकली हैं या असली हैं? नैपी हर बात पे बोलती है मैं आ रही हूँ मामा जी, मैं आ रही हूँ पार्ट्स लेने। ज़रूरत क्या है यूट्यूब वाईटी पे बोल के कि मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ? और तुम्हें ज़रूरत ही क्या है कुछ भी कहीं से कुछ पार्ट्स लाने की, या कहीं से कुछ भी तुम्हें सबूत इकट्ठा करने की? कुछ भी, तुम एक सिंपल सी एफआईआर करा के आओ, और वो पुलिस का काम है अपने आप, वो अपने आप जांच पड़ताल करेगी कि कहाँ पर क्या सबूत है, कैसे क्या जांच करनी है। उस चीज़ के पैसे तो सरकार देती है ना पुलिस वालों को, या सीबीआई वाले जो भी है, जो भी इस चीज़ से रिलेट करते हैं, जो जांच पड़ताल करते हैं, वो अपने आप करेगा। आपको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वो कंप्लेन कहाँ है? जो अब तक कंप्लेन कर रहे हो आप लोग की, कंप्लेन होनी है, कंप्लेन हो रही है। हर कोई चाहता है जस्टिस फॉर राजीव, हर राजवीर हर कोई चाहता है। ठीक है। चाहे वो हम सपना सॉरी चाहे वो उसके नैपी के सपोर्टर हो, चाहे नैपी के हेटर हो, चाहे अंकल आंटी के सपोर्टर हो, चाहे अंकल आंटी के हेटर हो, हर राजवीर भाई को हर कोई इंसाफ दिलाना चाहता है। जस्टिस फॉर राजवीर हर कोई कर रहा है। कोई सपना का दुश्मन, अब नैपी का दुश्मन नहीं है यहाँ पे, कोई किसी का दुश्मन नहीं है यहाँ पर। ठीक है। बात सिर्फ सच और झूठ की हो रही है। किसी को जिसको जो सच लग रहा है वो बोलेगा, जिसको जो गलत लग रहा है वो उस पर आवाज़ उठाएगा। और ये जो कहते हैं कि उनका पर्सनल मैटर है, भाई उनका पर्सनल मैटर है तो अपना पर्सनल मैटर घर में सोल्व करते ना। अगर वाईटी पे लेके आओगे, वाईटी एक कैसा प्लेटफॉर्म है जिसको पूरा वर्ल्ड देखता है, तो वो तो उसके ऊपर अपना रिएक्शन देगा ही, क्यों नहीं देगा? जब आप लोग अपनी बात, अपने घर की बात खुद ही वाईटी पे रख रहे हो, तो लोग तो भाई उस पर रोटी सेकेंगे ही सेकेंगे। इतना तुम्हें खुद समझना चाहिए। रही गाड़ी के पार्ट्स की बात, तो उस गाड़ी के पार्ट्स पे साफ साफ दिख रहा है, नैपी वीर जी की डेथ के बाद जब अपने मायके गई थी कुछ रिचुअल्स करने के लिए, जो कि हर किसी घर में होते हैं, वहाँ पर वही ड्रेस पहनी हुई है नैपी ने, जिन ड्रेस में उसने पार्ट्स के फ़ोटो खिंचवा रखे हैं, जो गाड़ी के पार्ट्स हैं, सेम मैच हो रहा है। नैपी की ड्रेस और उस लेडीज़ की ड्रेस जिसने वो पार्ट्स साथ में लेके गाड़ी के फ़ोटो खिंचवाए हुए हैं। अब बताओ आप लोग क्या करोगे? आप लोग तो बोल लेते गैरेज से आए हैं वो पार्ट्स, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल प्रूफ हो गया कि वो पार्ट्स गैरेज में नहीं। नैपी उन पार्ट्स के बारे में पहले से जानती थी, नैपी ने खुद हाथ में लेके फ़ोटो क्लिक की हुई है उनसे।
मैं कभी नहीं बोलती कि अंकल सही है, उनके नैपी के इन लॉज बिल्कुल सही हैं या नैपी बिल्कुल सही है। गलती दोनों पक्षों में हुई है, किसी से ज़्यादा हुई हैं, किसी से कम हुई हैं, ठीक है। लेकिन जो नैपी ने किया ना, वो लोग उसके खिलाफ कैसे हो गए? नैपी के खिलाफ लोग नैपी को सपोर्ट करते थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, ठीक है। सबसे पहले तो लोग नैपी के खिलाफ कैसे हो गए? जब नैपी ने की सूरज भाई की रिकॉर्डिंग वायरल की मानने वाली। मुझे एक बार बताओ, जो जितने भी मैरिड हैं या फिर जिनके पेरेंट्स होंगे, बच्चे भी हैं, जिनके माँ बाप हैं घर पे, मुझे एक बार बताओ, किसी भी कोई भी आदमी अपनी वाइफ को बिना बात के क्यों मारेगा? बिना बात के क्यों डांटेगा? बिना बात के उनमें लड़ाई क्यों होगी? कोई आदमी के सींग तो निकल नहीं रहे कि बिना बात के उसको सपना को, नैपी को मारते थे और वो बेचारी बर्दाश्त करती थी। बेचारी वो इतनी सती सावित्री है, बेचारी इतनी मासूम है, कुछ जानती नहीं है। सूरज भैया उसको मारते थे, उसके साथ टॉर्चर करते थे और वो चुपचाप सहन कर लेती थी। लगता है आप लोगों को ऐसा कोई सहन कर लेगा आजकल, आज के टाइम में ऐसा? मतलब कि वो लेडीज जो घर छोड़ के चली गई, कोई सहन करेगा? नहीं सहन करेगा। अब नैपी ने तो वो रिकॉर्डिंग डाल दी सूरज भाई की, जिसमें उनके साथ लड़ाई झगड़ा जो भी कुछ हो रहा है। लेकिन मुझे एक बार बताओ, नैपी ने अपनी तरफ से डाल दी, अब सूरज भैया को कहाँ से लाएं उस चीज़ की सफाई दिलाने के लिए कि सूरज भैया ने क्यों डांटा था, क्या मैटर था? एक तरफ की बात तो सुन ली कि नैपी को मारा, लेकिन दूसरा इंसान कहाँ से लाएं जो इस दुनिया में ही नहीं है? वो कैसे रखे अपनी बात कि मेरी और नैपी की लड़ाई किस बात पर हुई थी, मैंने नैपी को क्यों धमकाया था, मैंने नैपी को क्यों मारा था? कहाँ से रखेगा वो बंदा अपनी बात जब वो इस दुनिया में ही नहीं है? दूसरी बात, जो लोग बोलते हैं कि नैपी को धक्का मार के बाहर बताया, नैपी को जबरदस्ती घर से निकाल दिया, है किसी की औकात, है किसी की हिम्मत कि ससुराल से बहू को धक्का देके निकाल दे? है किसी की हिम्मत? मुझे एक बार बताओ, पहले बेटे की शादी हुई, दूसरे बेटे से शादी हुई, नैपी के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए लोगों ने, ये मनहूस है, दो पतियों को खा गई, इनके 2 बेटों को खागी, ये खागी, वो खागी, बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए नैपी के ऊपर जिस टाइम पर वीर भाई की डेथ हुई थी। लेकिन कहीं सास ससुर के दिमाग में भी था क्या ये वर्ड कि ऐसे हो गया, नैपी ने ऐसा कर दिया, या फिर मेरे दोनों बेटे चले गए इसकी वजह से, ये वो? कभी सास ससुर ने रखी अपनी बात? ये कभी किसी वीर जी के जाने के बाद भी कभी आपको लगा, ऐसा फील हुआ कि ऐसा हो रहा है ससुराल की तरफ से? वो खुद बोलती थी, मैं बहुत लकी हूँ, बहुत अच्छी हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल मिला। उन्होंने फिर भी दुनिया को नकारा और बहू को एक्सेप्ट किया, ठीक है। बस ये देख के मत वो करो कि भाई इसने तो मुझे, ये वीडियो है, इसके 2 बच्चियाँ हैं तो बहुत बेचारी मजबूर है, नहीं, ठीक है। हम लोग कितना देखते हैं? जितना हमें दिखाया जाता है वीडियो में। नैपी जितना हमें वीडियो में जो जो चीज़ें दिखाती है, हम सिर्फ इतना देखते हैं। चाहे वो ज्वेलरी की बात हो, पैसों की बात हो, किसी चीज़ से रिलेटेड बात हो, नैपी ने हमें इतना दिखाया कि सास ने उससे देने के लिए मना किया, सास ने ये दिया वो दिया। आप लोगों ने फुल देखा कि नैपी क्या क्या सामान लेके आई है? जिस टाइम वो घर से आई है, क्या उस टाइम की वीडियो उसने शूट की कि मैं घर से जा रही हूँ? की क्या वीडियो शूट? नहीं की। जितना वो लोगों को दिखाती है, लोग सिर्फ उतना ही देखते हैं। कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे डबल फेस होता है। आप लोग सिर्फ उतना ही देखते हो जितना नैपी आप लोगों को वीडियो में दिखाती है, उससे ज़्यादा हम लोग देख नहीं पाते हैं क्या हो रहा है, रियलिटी क्या रियलिटी नहीं है। फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि ये 100% नैपी ठीक और पेरेंट्स गलत है? बोलते हैं कि नैपी को घर से बाहर निकाला, है किसी की औकात की बहू को घर से बाहर निकाल दे? अगर वो अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहती है ना, किसी की मायके लाल में हिम्मत नहीं है कि उसको घर से बाहर निकाल दे। उसे सिर्फ एक कॉल करनी है पुलिस में कि मुझे मेरे ससुराल वाले घर ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल रहे हैं। औकात नहीं किसी की घर से बाहर निकाल दे, ठीक है। अरे सब कुछ उसी का तो था, सब कुछ उसी का तो है। जो लोग बोलते हैं हट्टे कट्टे हैं, बुढ़ा बुढ़ी तो ये हैं वो हैं, अरे किसी के जो जिन कंधों पे उन्हें जाना था शमशान घाट, उन कंधों पे उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ के आए हैं। पता है, जब एक बच्चा ना जन्म लेता है तो बोलते हैं कि इंसान, एक लेडीज का दूसरा जन्म होता है जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है। तुम लोगों को पता क्या कि एक उन लोगों की बात कर रही हूँ जो माँ बनी नहीं है, जो अभी अनमैरिड हैं। एक क्या फील होता है एक माँ को जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है और उसकी आंखों के सामने उसके 2 जवान बेटे चले जाएं, कैसा लगेगा? सोच कर देखो, बच्चे को खरोच आ जाती है।
जान निकल जाती है। उनके तो 2 हट्टे कट्टे जवान बच्चे चले गए। उन्हें बोलते हो आपकी वो हट्टी कट्टी है। अरे मर तो वो उसी दिन गई थी जिस दिन उनके बेटे मरे थे, ठीक है। लेकिन जो सांस है ना अंदर, जितनी भगवान ने सांस दी है, बस वो पूरा कर दी है और वो उन्हें पूरा करनी पड़ेगी। अंदर से कुछ नहीं बचा उन लोगों के अंदर। है क्या भाई, जिसके तो जवान हट्टे कट्टे बच्चे चले जाएं, उसके अंदर कुछ लगता है तुम्हें कुछ बच रहा होगा उनके अंदर? सिर्फ शरीर का मोटा होने से ये पता चल जाता है कि इंसान वो है, मजबूत है। उनकी आत्मा रोती होंगी। नैपी तो फिर भी तीसरी शादी कर सकती है, 2 बच्चियां हैं उनके पास। वो कहाँ से बेटा लाए अपना? मुझे बताओ कहाँ से बेटा लाए वो अपना? आज याद आ रही है राजवीर भाई की, FIR कराओ। हम भी कहते हैं FIR कराओ, FIR कराओ। क्या ज़रूरत है YT पे आके ये गंद मचाने की कि हम FIR करा रहे हैं हम? अरे जो भी कराना है कराओ। सब लोग चाहते हैं कि गिरजी को इंसाफ मिले, सब लोग चाहते हैं FIR कराओ, लेकिन उसका ढिंडोरा क्यों पीटना कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। जो कुछ करना है करो। आप सोच के देखो, अपने अंदर इमेजिन करो कि अगर तुम्हारी कोई भाभी ना, ये सोच लो कि तुम्हारी कोई भाभी तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए कि ये बुढ़ा मेरे साथ छेड़छाड़ करता है, मेरा ससुर मेरे साथ गलत निगाह से देखता है, क्या बीतेगी, है ना? सोचो देखो, जिसके तो जवान बेटे चले गए हों, उसकी वाइफ, उनकी वाइफ, उनकी वाइफ के ऊपर क्या बीत रही होगी, मुझे ये बताओ। क्या बीत रही होगी उन, मतलब जो बुजुर्ग आदमी है वो, है ना, 60 साल हो रहे हैं, 60 साल के होने वाले हैं वो। एक गवर्नमेंट टीचर है, अच्छी खासी उनकी पर्सनैलिटी है, मतलब आसपास के लोगों में उनकी अच्छी खासी उठ बैठ होगी, लोगों की इज्जत करते होंगे। जब उन्हीं के घर की बहू उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दे कि ये आदमी मेरे साथ छेड़छाड़ करता था, मेरे साथ मुझे गलत निगाहों से देखता था, सोचो क्या बीतरी होगी। मैं भी नैपी को बहुत सपोर्ट करती थी, और अभी अगर वो अभी भी सही चले ना तो अब भी सपोर्ट करूँगी। लेकिन ये जो 2-4 उसने बोले हैं, अरे YT पर क्या तुम दिखा रहे हो? क्या इज्जत छोड़ी तुमने उस आदमी की? एक तो वैसे ही बेचारे अंदर से मरे पड़े हैं, ऊपर से उन्हें रोज़ तड़पा तड़पा कर लोग मारे जा रहे हैं। उन्होंने कभी अपना पक्ष रखा? उन्होंने कभी अपनी बातें रखी? अगर उन्हें 1-2 बातें रख दी तो तुम लोगों को इतना बवाल मच गया। सोच कर देखो क्या बीत रही है उन लोगों पर। सपना के साथ तो पूरा परिवार है, लेकिन ये देखो उनके साथ कौन है। और जो लोग बोलते हैं कि अंशु ने तो एडमिशन नहीं ले रखा था वहाँ, अंशु तो ऑनलाइन क्लासेस कर रही थी, मंशु तो अब एग्ज़ाम देने आई है। अरे तुमने मंशु की वीडियो में देखा नहीं कि वो खुद स्कूल ड्रेस पहन के, मैंने कई बार देखा वो स्कूल ड्रेस पहन के स्कूल जाती हुई। लोग बोलती मैं आके ऐड करूँगी। फिलहाल में जब अभी नैपी के इन लॉज गए हुए थे, जब भी वो स्कूल की ड्रेस पहन के स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी, जब आप लोगों की आंखों पे चश्मे दिखाई नहीं दे रहा था कि उस टाइम पे? अब भी देख लो उसके ब्लॉग पड़े होंगे जहाँ पर वो स्कूल जा रही है स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के। कुछ भी अपने दोस्त से बातें बना देते हो, कुछ भी अपने दोस्त से बातें बना देते हो। नैपी ने तो, उसने तो, मंसू ने तो एडमिशन नहीं लिया था वहाँ, मंसू तो पढ़ ही नहीं रही थी वहाँ, मंसू की तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। अरे भाई तुमने उसको ड्रेस में नहीं देखा क्या जब वो ब्लॉग बनाती थी गाँव में से? सिर्फ एक पक्ष को लेके चल रहे हो कि हमें तो सिर्फ नैपी को ही वो करना है, दूसरे पक्ष की सोच के देखो। नैपी तो रोज़ अपनी बात रख देती है YT पर। नैपी सब चीज़ की वीडियो बनाती है। उसने जब उसके ससुर उसके साथ बदतमीजी करते थे, शराब पी के ड्रामे करते थे, उसके साथ उसको गाली देती थी, उसके साथ ससुराल में मार पिटाई होती थी, उस टाइम पे उसने क्यों नहीं वीडियो बनाई? वो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की उसने? वो भी दिखाती पब्लिक को कि देखो कैसे मेरे ससुर मुझे गाली दे रहे हैं, कैसे मेरे सास ससुर मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। वो चीज़ क्यों नहीं दिखाई उसने? मानती हूँ ससुराल में बहू के साथ भी सास ससुर का रवैया थोड़ा होगा 19-20, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उन लोगों ने भी कभी YT पे आके बोला कि हमारी बहू ऐसे करती है, हमारी बहू ऐसे कर दी है, बोला कभी? लेकिन इसने तो उनकी इज्जत ही उड़ा के रख दी। सोचो कुछ, दिमाग से सोचो कुछ कि क्या कर रहे हो उस बूढ़े माँ बाप के साथ आप लोग, ठीक है? दुख सबको हुआ है, मैंने कही नैपी को दुख नहीं, दुख नैपी को भी है, पूरी फैमिली को लॉस हुआ है। लेकिन लॉस होने के बाद सोशल मीडिया पर इस तरह से इज्जत उतारी जा रही है पूरे परिवार की। वो तो अगर ऊपर से देख भी रहे होंगे उनको तो क्या बीत रही होगी यार, हमने सोशल मीडिया अपना प्लेटफॉर्म इसलिए रखा था क्या? आज हमारे घर की इज्जत नीलाम हो रही है सोशल मीडिया पर। सबके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन अगर ऐसे YT पे कोई लेकर नहीं आता जैसे कि तुम लोग कर रहे हो,